मालवा प्रदेश के पास एक विशाल और रहस्यमयी जंगल था, जिसे लोग देववन कहते थे। कहा जाता था कि इस जंगल में देवताओं का आशीर्वाद है। कोई भी वहां बिना कारण प्रवेश नहीं करता था। इसी जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन में नहीं, बल्कि समय में गहराई तक फैली थीं। हर सुबह सूरज की पहली किरण पड़ते ही उस पेड़ पर एक अद्भुत चिड़िया आकर बैठती थी। उस चिड़िया के पंख शुद्ध सोने जैसे चमकते थे। उसकी आंखें किसी ज्ञानवान ऋषि की तरह शांत थीं। जब वह उड़ती, तो ऐसा लगता मानो सूरज के टुकड़े हवा में तैर रहे हों। जंगल के जानवर उसे स्वर्ण पक्षी कहते थे। देववन के पास ही एक छोटा सा गांव था, धनपुर। उसी गांव में रहता था एक 14 वर्षीय बालक, आरव। आरव बहुत गरीब था, लेकिन उसका मन अत्यंत निर्मल था। उसके पिता लकड़हारे थे और माँ बीमार। आरव रोज जंगल से लकड़ी लाकर गांव में बेचता, ताकि घर का चूल्हा जल सके। एक दिन लकड़ी काटते समय उसने उस सोने की चिड़िया को पहली बार देखा। आरव चौंका नहीं, डरा नहीं, वह बस मुस्कुरा दिया। तुम कितनी सुंदर हो, उसने धीरे से कहा। स्वर्ण पक्षी ने उसकी ओर देखा, मानो उसकी आत्मा को पढ़ रही हो। अगले कई दिनों तक आरव रोज उसी पेड़ के पास जाता। वह चिड़िया को कुछ नहीं कहता, बस बैठकर अपनी माँ की बातें करता, अपने सपने बताता। एक दिन स्वर्ण पक्षी ने मानव भाषा में कहा, आरव, तुम मुझसे कुछ मांग सकते हो। आरव चौंक गया। मैं? हाँ। आरव ने थोड़ी देर सोचा और बोला, मेरी माँ को ठीक कर दो। स्वर्ण पक्षी की आंखें चमक उठीं। अगले ही दिन आरव की माँ उठकर चलने लगी। गांव में यह बात फैल गई। लोग कहने लगे, उस लड़के के पास जादुई चिड़िया है। जो मांगो, वो देती है। अब गांव के मुखिया, सेठ, राजा, सबकी नजर उस चिड़िया पर टिक गई। राजा वीरसेन ने ऐलान किया, जो मुझे उस सोने की चिड़िया को पकड़ कर देगा, उसे आधा राज्य दूंगा। आरव को दरबार में बुलाया गया। राजा बोला, लड़के, वह चिड़िया मेरी होनी चाहिए। आरव ने सिर झुका लिया। महाराज, वह किसी की वस्तु नहीं है। राजा क्रोधित हो गया। तो समझ लो, कल से तुम्हारा गांव मेरा दुश्मन होगा। उस रात स्वर्ण पक्षी ने आरव से कहा, अब समय आ गया है। किस बात का? आरव ने पूछा। मनुष्यों की परीक्षा का। स्वर्ण पक्षी ने बताया कि वह धरती की आत्मा है, जो हर युग में ये देखने आती है कि क्या मनुष्य अब भी संतुलन समझता है। राजा की सेना जंगल में घुस गई। पेड़ काटे गए, जानवर मारे गए। स्वर्ण पक्षी आकाश में उठी और उसने अपने पंख फैलाए। पूरा आकाश सुनहरा हो गया। लेकिन उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने सिर्फ इतना कहा, जो लेना चाहता है, वह खो देगा। अचानक राजा का खजाना मिट्टी में बदल गया। स्वर्ण पक्षी ने आरव से पूछा, यदि मैं चली जाऊं, तो तुम्हें क्या चाहिए? आरव बोला, बस इतना कि लोग समझ जाएं कि सब कुछ सोने से नहीं चलता। स्वर्ण पक्षी मुस्कुराए। अगली सुबह वह चिड़िया नहीं आई। लेकिन जंगल फिर हरा हो गया। नदियां साफ हो गईं। राजा विनम्र बन गया। और आरव, वह आगे चलकर एक महान शिक्षक बना। स्वर्ण पक्षी के जाने के बाद देववन शांत तो हो गया, लेकिन वह शांति खालीपन से भरी थी। आरव रोज उसी बरगद के नीचे बैठता, जहां कभी सोने की किरणें पंख बनकर उतरती थीं। अब वहां सिर्फ हवा थी और स्मृतियां। गांव के लोग बदल चुके थे। राजा वीरसेन ने कर वसूली कम कर दी थी। सेठों का घमंड टूट चुका था। पर यह बदलाव डर से आया था, समझ से नहीं। आरव ये बात समझ गया था। कुछ वर्षों बाद राजा वीरसेन की मृत्यु हो गई। सिंहासन पर बैठा उसका पुत्र राजकुमार चंद्रवीर। चंद्रवीर पढ़ा लिखा था, पर उसका मन सवालों से भरा था। अगर वह सोने की चिड़िया सच में थी,
तो वह फिर क्यों नहीं आई? राजा बनने के कुछ ही समय बाद उसने गुप्तचरों को देववन भेजा। लक्ष्य एक ही था, उस शक्ति को फिर से पाना। अब आरव 30 वर्ष का हो चुका था। वह एक साधारण शिक्षक नहीं, बल्कि विचारों का दीपक बन चुका था। दूर दूर से लोग उसके पास सीखने आते थे। वह बच्चों को अक्षर नहीं, अंतरात्मा पढ़ाता था। वह कहता, जिस दिन मनुष्य प्रकृति को सुनेगा, उस दिन देवता लौट आएंगे। राजा चंद्रवीर ने आरव को दरबार में बुलाया। दरबार में राजा बोला, आरव, तुम उस चिड़िया के सबसे निकट थे। बताओ, वह कहाँ गई? आरव ने शांत स्वर में कहा, वह गई नहीं, महाराज। हम उससे दूर हो गए। राजा ने हंसते हुए कहा, दर्शन से राज्य नहीं चलता। मुझे शक्ति चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। उसी रात देववन में कुछ अजीब हुआ। पेड़ों से रस नहीं टपका। नदियां धीमी हो गईं। जानवर बेचैन हो उठे। जंगल रो रहा था। उसी बरगद पर एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। वह साधु कोई और नहीं, स्वर्ण पक्षी का मानव रूप था। उसने आरव को पुकारा। साधु बोला, मनुष्य फिर उसी राह पर है। अब परीक्षा आसान नहीं होगी। आरव ने हाथ जोड़कर पूछा, क्या वह चिड़िया फिर आएगी? साधु बोला, नहीं, अब चिड़िया नहीं, मनुष्य ही सोना बनेगा या मिट्टी। राजा चंद्रवीर ने आदेश दिया, देववन काट दिया जाए। अगर शक्ति जमीन में है, तो उसे खोद निकालो। हजारों पेड़ कटने लगे। धरती कांप उठी। तभी आकाश में एक सुनहरी रेखा उभरी, पर वह चिड़िया नहीं थी। वह थी मनुष्यों की अंतरात्मा का अंतिम आह्वान। आरव जंगल के बीच खड़ा हो गया। उसने राजा से कहा, अगर तुम्हें सोना चाहिए, तो पहले मेरा रक्त लो। राजा हंसा, लेकिन जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, धरती फटने लगी। पेड़ों की जड़ें निकल आईं। नदी रास्ता बदलने लगी। राजा डर गया। तभी साधु फिर प्रकट हुआ। उसने कहा, स्वर्ण पक्षी कभी धन नहीं देती थी, वह दृष्टि देती थी। राजा घुटनों पर गिर पड़ा। उसने पहली बार अपने भीतर झांका। राजा चंद्रवीर ने आदेश वापस ले लिया। देववन को संरक्षित घोषित किया गया। आरव को राज्य का मार्गदर्शक बनाया गया। लेकिन आरव ने पद ठुकरा दिया। उसने कहा, मैं शिक्षक ही ठीक हूँ।